एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट पार्ट लाने जा रहे हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारी पहली वाली है, इससे पहली वाली इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और आज हम इसी में आगे बढ़ते हुए इमेजिनरी क्वांटिटीज़ के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो भी इमेजिनरी क्वांटिटीज़ होती हैं वो कुछ प्रॉपर्टी शो करेंगी। जैसे अगर मैंने लिखा है रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी, जब दोनों माइनस माइनस इमेजिनरी क्वांटिटी हैं दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी, माइनस ए इंटू माइनस बी, और इसका हो जाएगा रूट ए बी, इस तरीके से। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप रूट ए इंटू रूट बी लिखते हैं तो रूट ए बी आता है। ये तो रियल की बात हो गई, लेकिन इमेजिनरी क्वांटिटी में भी रूट ए बी ही आएगा। मतलब अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी इक्वल होगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी के। ये बात याद रखनी है। उसके बाद अगर लिखा है रूट माइनस ए तो आप इसे सेपरेट कर सकते हैं रूट माइनस वन इंटू रूट ए, है ना। तो ये हो जाएगा आयोटा रूट ए। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने कल बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन था a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू z। तो इससे हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z इक्वल्स a प्लस आयोटा b। अब ये डिनोट तो करते हैं पर ये है क्या एक्चुअली में, तो जो a वाला पार्ट होता है दैट इज़ द रियल पार्ट, इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट। और ये जो आयोटा b है, ये b जो है दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो b है दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट। a जो है रियल पार्ट कहलाता है, b जो है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अच्छा, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, किसका, z का। z का जो रियल पार्ट है वो हो गया a एंड इमेजिनरी पार्ट जो हो गया z का वो हो गया b। ये बात समझ में आई। रियल पार्ट ऑफ z a हो गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब दो नंबर्स हम बोल रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो इक्वल कब होंगे। अगर मैं उनकी इक्वालिटी की बात करूँ, क्या, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे। तो अगर मैंने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, z1 को मैंने लिया है x1, है ना, या a1 लिख लो, a1 प्लस आयोटा b1, और z2 को लिया है a2 प्लस आयोटा b2, इस तरीके से। ठीक है, a1 प्लस आयोटा b1 और z2 लिया है a2 प्लस आयोटा b2। तो अब मुझे बोलना है कि z1 जो है वो z2 के इक्वल है। ठीक है, यही तो मैं बोलना चाह रही हूँ, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो वो तभी इक्वल होगा जब उसके रियल पार्ट इक्वल हो और उसके इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, है ना। ये रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए, इसका रियल पार्ट a1, इसका रियल पार्ट a2, तो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। और इसका इमेजिनरी पार्ट b1, इसके इमेजिनरी पार्ट b2 के इक्वल होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो इक्वल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे कि आपको गिवन है कि जो z1 है वो है 2 माइनस आयोटा y, और जो z2 है वो है x प्लस 3, और बोला है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालो इफ़ z1 इक्वल्स z2। मतलब अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो x और y की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो मैंने लिख दिया z1 इक्वल्स z2, और यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख दी 2 माइनस आयोटा y इक्वल्स x प्लस 3। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल होने का मतलब ये है कि इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे रियल पार्ट ये है, दिख रहा है, इसके साथ कोई आयोटा का टर्म नहीं है,
इसके साथ कोई भी आयोटा की वैल्यू नहीं, मतलब ये रियल पार्ट है। तो जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आयोटा है, ठीक है, यहाँ पे आयोटा है, तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो जो रियल पार्ट है x वो इक्वल हो जाएगा रियल के, और जो इमेजिनरी पार्ट है 3 आयोटा वो इक्वल हो जाएगा माइनस आयोटा वाई के। तो आयोटा तो हट ही गया, तो 3 इक्वल्स माइनस वाई, ये हम लिख सकते हैं y इक्वल्स -3। तो इस तरीके से आप इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करेंगे। अगर आपको दे रखा है कि दोनों इक्वल हैं और वैल्यू पूछी है, वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इक्वल रख के रियल पार्ट को इक्वेट कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए, वहाँ से आपको दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अलजेब्रा में हमारे 4 ऑपरेटर्स आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम वही सीखने वाले हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कैसे करेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, 2 ही नहीं और भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A1 प्लस आयोटा B1 और दूसरा है Z2 A2 प्लस आयोटा B2। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ोगे, तो पहले तो उसको लिख लीजिए A1 आयोटा B1 और प्लस A2 आयोटा B2। अब आप जोड़ेंगे तो क्या करेंगे जी, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऐड हो जाएगा रियल पार्ट के साथ और प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट में से और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ देंगे। तो रियल पार्ट से जोड़ दिया, प्लस आयोटा लिख के इमेजिनरी पार्ट जोड़ दिया। वैसे भी आप देखो कि इसका आयोटा है, इसमें वेरिएबल आयोटा है, तो आयोटा को हम सेपरेट कर लें, आयोटा वाले टर्म्स को जोड़ लें और जो बचे हुए टर्म्स हैं उन्हें जोड़ लें। तो इस तरीके से एडिशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भी समझते चलिए। जैसे Z1 दिखा है 2 + 3 आयोटा और Z2 दिया है 3 - 2 आयोटा। अब बोला है कि इसका समेशन फाइंड करो, तो Z1 + Z2 क्या होगा, 2 + 3 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा। अब जो रियल पार्ट है वो रियल में ऐड हो जाएगा, तो 3 + 2 हो गया 5 और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, तो 3 आयोटा -2 आयोटा, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 1 आयोटा, वो भी पॉजिटिव का, तो प्लस का आयोटा। ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, या 2 से ज़्यादा भी होंगे तो भी ऐसे ही रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐड करते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर मैं Z1 को Z2 में जोड़ूं तो वो Z2 + Z1 के इक्वल होगा। अगर Z1 को Z2 में जोड़ा जाएगा तो वो Z2 Z1 के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसका प्रूव ये है कि आपने Z1 को लेट कर लिया A1 + आयोटा B1 और Z2 को लेट कर लिया A2 + आयोटा B2 और यहाँ पे आपने लिखा Z1 + Z2। तो Z1 + Z2 निकालिएगा तो क्या आएगा, A1 + आयोटा B1 A2 + आयोटा B2। अब पता है इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जुड़ जाते हैं, है ना, और रियल पार्ट रियल में जुड़ जाते हैं। तो वही कर दिया, रियल पार्ट को रियल में जोड़ दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी। अब आपको ये भी पता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। ये क्या है, एक रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं। तो A2 + A1 लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं B2 + B1। अब हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया फिर से, A2 + आयोटा B2 और प्लस A1 + आयोटा B1। तो ये आपका आ गया Z2 + Z1। तो आपने प्रूव किया कि Z1 + Z2 Z2 + Z1 के बराबर होता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो भी एडिशन में कम्यूटेटिव होता है ना। रियल नंबर तो कम्यूटेटिव होते ही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एडिशन में
कम्यूटेटिव होता है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ, एसोसिएटिव, क्या प्रॉपर्टी है आपकी? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहती है कि अगर आपके पास 3 कोई नंबर्स हैं Z1, Z2, Z3, तो वो जो है वो एसोसिएटिव होते हैं। मतलब Z1 को जब आप Z2 प्लस Z3 में जोड़ेंगे तो वो इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। तो आप ये भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो आपने Z1 को ले लिया A1 प्लस आयोटा B1, Z2 को ले लिया A2 प्लस आयोटा B2 एंड Z3 को ले लिया A3 प्लस आयोटा B3। तो जब आप LHS लेके चले Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आप जब सॉल्व करेंगे ना तो होगा मैजिक, है ना। और वो मैजिक क्या है देखिए, A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस A3 ब्रैकेट से बाहर लिख लिया हमने, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर को आप ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं। तो आपने सिर्फ ब्रैकेट से बाहर लिख लिया और लिख लिया इस तरीके से। अब इन दोनों में भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, तो ये रियल पार्ट रियल में जुड़ गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरीके से, साथ में देना इस तरीके से, और प्लस आयोटा बाहर आ गया, आयोटा यहाँ बाहर आ गया, यहाँ है B1 प्लस B2 प्लस B3। अब ये रियल नंबर होते हैं और रियल नंबर्स आर ऑलवेज एसोसिएटिव इन एडिशन। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 आयोटा B1 प्लस B2 एंड प्लस B3 इस तरीके से। अब ये सेपरेट हो जाएंगे, अब ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो उसको सेपरेट करिए, A1 A2 आयोटा प्लस B1 सॉरी आयोटा इसके साथ आयोटा B1 प्लस B2 एंड सेकेंड चीज़ में आ गया A3 प्लस आयोटा B3। तो 3 सेपरेट हो गया आपका, है ना। अब इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये हो जाएगा A1 प्लस आयोटा B1, ये हो जाएगा A2 प्लस आयोटा B2 एंड प्लस A3 प्लस आयोटा B3। तो ये हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये बात समझ में आई, ये RHS प्रूव हो गया। तो मतलब कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी फॉलो होती है और एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या पहले आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी Z में आप कोई एक नंबर जोड़ो कि वही नंबर आ जाए, Z ही आ जाए। 1 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि 1 ही आ जाए, तो 0 जोड़ोगे। इसी तरीके से Z में क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे कि आपका Z ही आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ 0 जोड़ना है। अब 0 पता है क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सिंपल 0 नहीं है, ये सिंपल 0 नहीं है। ये जो 0 है वो होता है 0 प्लस आयोटा 0। 0 जो है वो किसके बराबर है? 0 प्लस आयोटा 0 के बराबर। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, है ना। इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, आ गया समझ में। या फिर 0 प्लस Z लिख सकते हैं। अब आगे प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी समझ में आई, तो 0 जो हो गई वो क्या हो गई? 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, क्योंकि ऐड करने पे वही नंबर आ रहा है ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब जो कि आइडेंटिटी लॉस ना होने दे, है ना। किसी नंबर में अगर हम जोड़ें उसे तो वही नंबर आ जाए, उसकी आइडेंटिटी लॉस ना हो। तो ये हमारी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से मतलब है हमारा कि अगर मैं किसी नंबर में, इमेजिनरी नंबर में, उसी का एक इनवर्स जोड़ दूं तो मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अगर मैं Z में उसका इन्वर्स जोड़ूं तो मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स की, है ना। जैसे कि अगर Z मैंने लिखा है
है ना। तो इसका माइनस इन्वर्स Z1 जो है वो है A1 प्लस आयोटा B1। तो माइनस Z क्या होगा, माइनस Z1 क्या होगा, माइनस A1 माइनस आयोटा B1। और आप जब इन्हें जोड़ोगे तो 0 प्लस आयोटा 0 आएगा, है ना। और ये क्या आएगा, कैपिटल 0 आएगा। ये बात समझ में आई। तो यही आपका क्या हो गया, तो माइनस Z जो है वो आपकी क्या हो गई, एडिटिव इन्वर्स हो गया। माइनस Z को बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स। अगर बोला जाता है कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर 3 माइनस 2y है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस का कर दो बस इसे, ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आगे पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। चलिए आगे सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो दो नंबर हमने लिए Z1 A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 A2 प्लस आयोटा B2, और मैं चाहती हूँ कि एक नंबर जो है Z1 में से Z2 माइनस करूँ। तो ये इसको किस तरीके से लिखेंगे, A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2, है ना। और अब ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस आयोटा B2। रियल पार्ट को रियल में से माइनस कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में से माइनस कर देंगे। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये किसी भी तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये ना ही कम्यूटेटिव होता ना ही एसोसिएटिव होता, क्योंकि आप ही देख लो, Z1 में से Z2 माइनस करो और Z2 में से Z1 इक्वल नहीं आएगा ना। A1 में से A2 माइनस करूँगी मैं, 2 में से 3 माइनस करूँगी, 3 में से 2 माइनस करूँगी, तो एक ही आंसर आता है, नहीं ना, अलग आता है। इसका मतलब ना ही ये कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी जब कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं है तो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने दो क्या लिए हैं, Z1 लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, और Z2 लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर Z1 इंटू Z2, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, तो Z1 प्लस आयोटा B1 इंटू Z2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। तो ये हमने Z1 Z2 की वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे हम अलजेब्रा में, सिंपल अलजेब्रा में दो क्वांटिटीज़ को सॉल्व करते हैं, है ना, दो बाइनरी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही इसका मल्टीप्लाई होगा। A1 का पहले A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 इंटू A2, A1 का A2 से, देन A1 का मल्टीप्लाई आयोटा B1 से होगा, तो हो जाएगा A1 B2, और आयोटा है तो आयोटा को आगे लगा दिया, प्लस अब B1 इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा पहले लिख दिया B1 A2 प्लस B1 आयोटा का इससे होगा, तो आयोटा स्क्वायर हो गया I इंटू वाई और B1 इंटू B2। ये बात समझ में आई आपको, है ना। अब ये हो जाएगा A1 A2 माइनस आयोटा, जो आयोटा स्क्वायर है इसको हम -1 लिख सकते हैं, तो ये एक रियल पार्ट बन गया और मैंने इधर लिख दिया माइनस B1 इंटू B2 प्लस ये हो जाएगा A1 B2, यहाँ से इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो रह गया A1 B2 प्लस B1 A2। ये बात समझ में आई। तो ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है पूरा, ठीक है। पहला नंबर पहले नंबर से रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, सेकंड को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड। समझ में आ गया ये किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करूँ, है ना, अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करती हूँ तो ये हमेशा कम्यूटेटिव होता है। आप प्रूव करके देख लीजिएगा, हम अभी प्रूव नहीं करने वाले हैं। जैसे मैंने Z2, चलो प्रूव कर देते हैं, Z1 मैंने Z2 निकाला, अब एक बार मैं Z2 Z1 निकाल दे रही हूँ, तो Z2 Z1 में क्या होगा, A2 प्लस आयोटा B2, और यहाँ हो जाएगा A1 प्लस आयोटा B1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 A1 में मल्टीप्लाई होगा, तो A1 इंटू A2 आएगा, फिर A2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आयोटा A2 इंटू B1 आएगा, देन आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा
B2 इंटू A1, देन आयोटा स्क्वायर B1 इंटू B2। तो आंसर क्या आया आपका A1 A2, ये माइनस का हो जाएगा B1 B2, फिर इसमें से कॉमन लेंगे आयोटा को और ये हो जाएगा A2 B1 प्लस B2 A1, है ना। अब देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। इसी तरीके से आप एसोसिएटिव भी प्रूव कर सकते हैं और आप आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं। तो मैं आइडेंटिटी और एसोसिएटिव बताती हूँ। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैंने Z1 लिया, Z2 लिया और Z3, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, तो प्रॉपर्टी क्या है, Z1 इंटू Z2 किया Z3 में मल्टीप्लाई, है ना। पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में Z3 को मल्टीप्लाई किया, या फिर Z1 को छोड़ दिया, पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद मैंने Z1 का मल्टीप्लाई किया। तो प्रॉपर्टी कहती है कि आंसर बराबर आता है, इक्वल आता है, ठीक है। तो आप इसे प्रूव कर लीजिए, कर सकते हैं। अभी Z1 Z2 निकाला था मल्टीप्लाई करके, है ना, तो वो आया था हमारा, कितना आया था, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1, यही तो आया था हमारा, Z1 इंटू Z2 किया था। अब मैं क्या करूँगी, Z3 का मल्टीप्लाई करूँगी, तो Z3 है A3 प्लस आयोटा B3। अब इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 इंटू A3, पहले इस पूरे का मल्टीप्लाई A3 में, प्लस, ठीक है, प्लस लगाएंगे। इसके बाद ये जो है इसका मल्टीप्लाई आयोटा B3 में होगा, ठीक है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 इंटू आयोटा बाहर आ गया B3। अब ये सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई करिए, आयोटा बाहर आ गया A1 B2 प्लस A2 B1 इंटू A3 एंड प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1 इंटू B3, ठीक है। जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने पे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ से आपने A1 कॉमन लेंगे, है ना, A1 कॉमन लेंगे, इसको इस तरीके से लिख दीजिए A1 A2 A3 माइनस B1 B2 A3 प्लस आयोटा, इसको भी अंदर लिख लीजिए A1 A2 B3 प्लस B1 B2 B3, इसको भी सॉल्व करेंगे, आयोटा A1 B2 A3 प्लस A2 A3 B1, इसको माइनस लिख देते हैं, माइनस का हो जाएगा ना, तो हो जाएगा A1 B2 B3 प्लस A2 B1 B3। अब जो भी रियल टर्म है वो रियल में ऐड हो जाएगा, है ना। तो रियल टर्म को आप रियल में जोड़ दीजिए, जब रियल टर्म रियल में जुड़ जाएगा तो आपका आएगा आंसर, इसमें से ये माइनस हो जाएगा ना और इधर से ये माइनस हो जाएगा, तो आपका कुछ टर्म जो है वो इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, A1 A2 A3 माइनस B2 B3, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, माइनस B1 A2 B3 प्लस A3 B2, ठीक है। और दूसरा टर्म आपका बनेगा आयोटा B1 A2 A3 माइनस B2 B3 प्लस A1 A3 B2 प्लस A2 B3। आप सॉल्व करके देखना, जब इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे आयोटा वाले टर्म्स को, तो ये वाला बनेगा पूरा, और जब इन दोनों टर्म्स को जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपने ये वाला टर्म लिया और ये टर्म लिया, आपको किसको सेपरेट करना है, Z1 को, तो जब Z1 को सेपरेट करना है तो यहाँ से B1 कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से, तो यहाँ रह गया A2 B3 और A3 B2, और जब इधर से सेपरेट किया इस साइड से, इसमें से, और ये इन दोनों को जब आप सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा A1 बाहर आ जाएगा, A2 A3 माइनस B2 B3, ठीक है।
तो यहाँ से A1 आपका सेपरेट हो गया, ये हो गया A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 A3 माइनस B2 B3 प्लस आयोटा A2 B3 प्लस A3 B2, है ना। तो ये आपका हो गया, इसको हम Z1 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका Z2 इंटू Z3 एंड दैट इज़ दी RHS। मतलब ये एसोसिएटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। अब आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव, है ना। अब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो क्या होती है? ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम Z में मल्टीप्लाई करें और वो क्या आ जाए? Z ही आ जाए। तो ऐसा क्या होता है? 1 होता है। 1 का आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे? Z में, तो आंसर 1 ही आएगा। अब ये सिंपल 1 नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला 1 है। मतलब इस 1 का मतलब है क्या? इस 1 का मतलब है 1 प्लस आयोटा 0। इस 1 का मतलब क्या है? 1 प्लस आयोटा 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0। जैसे मैंने लिखा A प्लस आयोटा B और मैंने इसका मल्टीप्लाई किया किस में? 1 प्लस आयोटा 0 में, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है? A प्लस आयोटा B आएगा, सेम नंबर आएगा। तो 1 क्या हो गई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या कह देंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? Z की, ठीक है। अच्छा, अब इन्वर्स क्या होता है? तो इन्वर्स वही होता है, इन्वर्स होता है कि आपने क्या किया, किसी नंबर में आपने Z में क्या कर दिया, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया कि आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। आपने Z में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया कि आपकी जो आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो आ गई। तो आप किसका करेंगे? Z इन्वर्स का। अब ये Z इन्वर्स क्या होता है? Z इन्वर्स क्या होता है? तो Z इन्वर्स होता है रेसिप्रोकल ऑफ Z, और इसकी वैल्यू निकालना हम आगे के वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बस ये याद रखिए कि जो Z है वो 1/Z होता है, जिसकी वजह से ये कैंसिल होगा और वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके, जैसे अगर A प्लस आयोटा B लिखा हुआ है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1 अपॉन A प्लस आयोटा B होगा, से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो अदर प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या? मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे मैंने लिखा Z1 Z2 प्लस Z3, तो ये Z1 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद अगर ऐसा उल्टा लिखा हुआ है तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 इंटू Z1। तो ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। उसके बाद आता है हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? जैसे मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 और Z2, तो डिवीजन होगा Z1 अपॉन Z2। अब ये 1, इसको हम लिख सकते हैं Z1 इंटू 1 अपॉन Z2, और 1 अपॉन Z2 क्या है? Z1 इंटू Z2 का इन्वर्स, है ना, यही तो मतलब है ना। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? 1 अपॉन Z2 निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से 1 अपॉन Z की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे 1 अपॉन Z2 निकालना है यहाँ पे, है ना, तभी तो हम Z1 के साथ मल्टीप्लाई कर पाएंगे और डिवीजन की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 1 अपॉन Z2, Z1 फिर से मैंने A1 प्लस आयोटा B1 लिया है और Z2 को मैंने A2 प्लस आयोटा B2 लिया। तो ये हो जाएगा A2 प्लस आयोटा B2। अब ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। अब कॉन्जुगेट आपको पता नहीं है तो आप ये याद रखिए कि आप इसका साइन उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे साइन को रिप्लेस करके, उल्टा करके, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा A2 माइनस आयोटा B2 और नीचे बन गया A प्लस B, A माइनस B। तो इसका फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका A2 प्लस माइनस आयोटा B2 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये A2 का स्क्वायर
और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू B2 का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा A2 अपॉन A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर माइनस आयोटा B2 अपॉन A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो ये आपका डिवीजन हो गया, ठीक है। तो अब Z1 इंटू 1 अपॉन Z2 करेंगे, क्या करेंगे, 1 अपॉन Z2, क्योंकि हमें निकालना क्या है, Z1 अपॉन Z2, तो इसे लिख सकते हैं Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। तो Z1 है आपका A1 प्लस आयोटा B1 और 1 अपॉन Z2 कितना है अभी निकाला, A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस आयोटा B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपकी वैल्यू आएगी A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आयोटा A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी डिवीजन की। बात समझ में आई। अगर आपको बोला जाता है कि कोई नंबर दे रखा है आपको और बोला जाए कि कन्वर्ट कीजिए इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आप इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि आपको गिवन है -5i इंटू 1 अपॉन 8i। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए इसे। तो पहले तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 है और इधर 1 है तो ये माइनस का आ गया, फिर 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपॉन 8, आयोटा आयोटा का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये -5 अपॉन 8 इंटू -1, तो इसकी वैल्यू है 5 अपॉन 8। अब 5 अपॉन 8 को आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन ये है a प्लस आयोटा b, तो इसी फॉर्म में लिखना है इसे। तो आपका तो रियल नंबर आया खाली a की वैल्यू, b की तो है नहीं, तो b को 0 लिख देंगे। a की तो वैल्यू है ये रियल, प्लस आयोटा इंटू 0, आयोटा की वैल्यू है नहीं, तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है इस तरीके से 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, तो पहले आपको ये होल क्यूब खोलना पड़ेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर, इस तरीके से। और ये हो जाएगा 1/3, 3 27 हो गया, 3 3 9 27 आयोटा क्यूब हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं हम 1, इसे खाली हम आयोटा रह जाएगा ये यहाँ पे है ना, ओनली आयोटा, और प्लस ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/27 माइनस का 27 आयोटा प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा -9। सॉल्व करने पे जब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -242 अपॉन 27। एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 1/27 -9 का, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 241, ठीक है, 243 एक्चुअली है ना, 243 आएगा। फिर जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 26 आयोटा। तो ये आपका a प्लस b फॉर्म अपने आप बन रहा है ना, तो आपको 0 वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी। ऑलरेडी आपका ये a प्लस b के फॉर्म में है, आयोटा b के फॉर्म में। तो आपको समझ में आया होगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।